अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और रोज़े नहीं लग रहे होंगे। मुझे तो बहुत रोज़े लगते हैं। इस बार जो है 15 घंटे का रोज़ा रखना थोड़ा सा मुश्किल है और जिस बंदे ने सुबह उठना है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें बताएं कि कैसा रमज़ान गुजर रहा है और ईद के लिए आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए एक बार फिर मैं आपको अपना नंबर बताती चलूं 042359172230। वैसे तो नंबर अब तक याद हो जाना चाहिए, स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो गया आप लोगों के लिए। आप हमें जरूर कॉल कीजिए, उसके अलावा हमें ईमेल भी कीजिए। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। अच्छा जी, थॉट ऑफ द डे में जो मैंने सूरह तलाक है उसकी आयत है का तर्जुमा जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने यही सोचा कि थॉट्स कोई भी हो सकती हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आइंदा से आप लोगों के साथ कोट्स और जो सेइंग्स हैं बड़े बड़े लोगों की और कुरान की आयत वगैरह वो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो जी ये कुछ इस तरह से है कि जो कोई अल्लाह से डरेगा वो इसके लिए रंजो गम से निजात की सूरत पैदा करेगा और इसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। और जो कोई भरोसा करेगा अल्लाह पर तो वो इसके लिए काफ़ी है, तो वो उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह से डरें, अल्लाह के बंदे को राज़ी करें, अल्लाह ताला खुद ही राज़ी हो जाएगा। अल्लाह से डरें। और बाकी अब जो हालात हैं हमारे मुल्क के, इसमें तो बहुत ज़रूरत है कि हम इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला को राज़ी करें, उसके बंदे के लिए काम करें। और अब हमारे अल्लाह ताला ने हमें मौका भी दिया है, जो हालात चल रहे हैं रिलीफ वर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ठीक है जी, अब आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हम बात करेंगे कराची में जो टारगेट किलिंग जारी है उस हवाले से और उसके अलावा जो रिलीफ वर्क है उस बारे में भी हम बात करेंगे। आज हमें बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे मेहमान ने ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के मेयर रहे हैं नेमतुल्लाह खान साहब। कैसे हैं आप, कैसे मिजाज है? मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जो आपका काम आपने किया है आज तक वो मैं नाज़रीन के साथ, बहुत सारा काम है, सारा तो नहीं शेयर कर सकूँगी लेकिन कुछ बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा जी, नेमतुल्लाह खान साहब जो हैं वो 2001 अगस्त से 2005 जून तक जो है कराची के नाज़िम आला रहे हैं। उसके अलावा दुनिया के 20 बेहतरीन मेयर्स में उनका नाम शामिल रहा है। 10 बाअसर मेयर्स जो हैं उनमें उनका नाम 2005 में शामिल रहा है। उसके अलावा पेशे के तौर पर आप वकील हैं और सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं और कायदे आज़म की बनाई हुई मुस्लिम नेशनल गार्ड में भी वो रहे हैं। उसके अलावा ज़लज़ले के बाद जो है सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे थे मुतासरीन की मदद करने के लिए और आज तक इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और जाते रहते हैं हर 3 माह के बाद। आप कैसे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा और आजकल आपकी क्या मसरूफियात? मैं अल्लाह ताला का शुक्र है बेहतर हूँ। मसरूफियात मेरी हैं सिर्फ आजकल सैलाब और बारिश से मुतासरीन की इमदाद, और उस सिलसिले में मैंने तकरीबन पाकिस्तान के 3 सूबों के दौरे तो कर लिए हैं। एक बाकी है बलूचिस्तान, वो मैं अब जा रहा हूँ कल कराची। अच्छा। कराची से बलूचिस्तान जाऊँगा। अच्छा, आप अल खिदमत फाउंडेशन जो है उसको चला रहे हैं, उस हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा मामला चल रहा है। लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम कराची में जो मौजूदा सूरत हाल है टारगेट किलिंग की, तो उस हवाले में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्योंकि नाजिम रह चुके हैं, आप सूरत हाल को बेहतर तौर पर देख सकते हैं। जनवरी से अब तक 249 लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग का शिकार रहे हैं, तो इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? ये तो जनवरी से है ना, इससे पहले से लेंगे आप तो हज़ारों हैं। जी बताइएगा। जो लोग हमारे टारगेट किलिंग जो है दरअसल ये वहाँ पर जो गवर्नमेंट के अंदर कोलिशन पार्टनर्स हैं ना जी, उनके दरमियान सही ये जंग है जी। और वही एक दूसरे की टारगेट किलिंग कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, सही। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि खुद गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जो है, जो तीसरी पार्टी है उस कोलिशन के अंदर, वो उस टारगेट किलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही। सही। उनके रेंजर्स कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए कि वो बिल्कुल दंदनाते हुए, उनको सपोर्ट है ना, दंदनाते हुए सड़कों पर गलियों में घूमते हैं, हाथ में क्रशन कोफ होती है उनके, और कोई उनको नहीं पकड़ता, कोई उनसे पूछता भी नहीं कि ये आप कैसे चल रहे हैं, ये आप आर्म्ड हैं, आप कैसे घूम रहे हैं सड़क के ऊपर। न रेंजर्स पूछ सकते हैं उनसे, ना ही पुलिस पूछ सकती है उनसे। अब जाहिर है कि जिसको चाहते हैं मार दे, जिसको चाहा गोली, यानी बेगुनाह को, बेगुनाह लोग, कोई ताल्लुक नहीं का किसी पार्टी से, उसको भी मार देते हैं। तार बनाई, खड़ा किया और मार दिया।
तो कौन है, आप क्या समझते हैं इसके अलावा और कौन से ऐसे लोग हैं मैंने जो कहा ना कोलिशन पार्टनर्स है जी, कोलिशन पार्टनर्स? खुद हुकूमत है, खुद हुकूमत। यानी हुकूमत जो है वो टारगेट किलिंग कर रही है, सही, यही कहना पड़ेगा ना। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने में जो सूबाई हुकूमत है वो आखिर नाकाम हुई क्यों है? इसलिए कि उसके कोलिशन पार्टनर्स जो है ना, इसकी वजह भी यही है, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है अब कुछ बेहतर सूरत हाल होगी आगे, या यही मामला चलता रहेगा? तो भारत कभी यकसा नहीं रहती, सही, बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी, थी होगी, सही, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई तरीका होगा। या तो हुकूमत वहाँ से जो हुकूमत फेल है ना, सही, दुनिया भर के अंदर ये होता है कि जब हुकूमत नाकाम हो जाती है तो वो खुद कहती जी मैं जा रही, सही, इस्तीफा दे देती। सही, हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से ये है कभी आज तक किसी ने इस्तीफा इस तरीके से दिया ही नहीं, सही, और अब भी नहीं देंगे। सही, तो ये तो फिर कोई अल्लाह ताला क्यों ये बातें जो जा रही हैं, कुछ जो बातें हो रही हैं, सही, कराची की किलिंग है और ये है, ये सब बातें जा रही हैं कि इनकलाब की तरफ। इनकलाब की तरफ। ये इनकलाब होना, लोग खड़े हो गए, सही। लेकिन असल में जो पब्लिक ओपिनियन है ना उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। सही, पब्लिक ओपिनियन अगर मोबिलाइज हो जाता है तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी। पब्लिक खड़ी होती है ना तो शहंशाह ईरान जो था, बादशाह जो बड़ा बहुत ही जो कातिल किस्म का बादशाह था, वो अपने में जब वो खुमैनी साहब आ गए हैं वहाँ, पूरी सड़क जो थी तेहरान चढ़ गई थी, वो भर गई थी सरों लोगों के सर से। तो शहंशाह ईरान अपने महल से हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट भागा और एयरपोर्ट में जहाज से बैठ के भाग गया। उसके बाद वो बाहर ही मर गया, सही। अच्छा, आ नहीं सका, उसका बेटा भी नहीं आ सका। सही। अच्छा, मार्शल लॉ की बातें भी सामने आ रही थी, आपको क्या लगता है इस तरह की कोई बात होने जा रही है क्या, या होनी चाहिए? देखिए ना, माशाल्लाह अब इस वक्त नहीं आ सकता, सही, इसलिए कि फौज भी इस वक्त इस माना कर डिमोरलाइज्ड है। सही, फौज को पता है ना कि फौज जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती, सही, फौज हुकूमत करने के लिए होती ही नहीं है। सही, अगर फौज हुकूमत करने के लिए होती तो पूरी दुनिया के अंदर फौज होती, सही, बिल्कुल, कहीं फौज नहीं है। बिल्कुल, सही, तो फौज जो है, और हमेशा फौज नाकाम रही है। सही, फौज ने हमेशा कहा है कि हम डिलीवर करेंगे, वी हैव नेवर डिलीवर्ड, नेवर डिलीवर्ड। सही। अच्छा, मुझे बताएं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो भी बेबसी नजर आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी भी यही वजह है, हाँ सारे तो ताने बाने वहीं जाते करने ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब जाहिर है कि जब सही, उनके जो पुलिस का जो वजीर है सही, वो उनका है कोलिशन के अंदर है, सही, अब वो अगर कुछ नहीं कर सकेगा तो उसकी पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। सही, बिल्कुल। अच्छा, टारगेट किलिंग में कुछ ऐसे भी लोग मारे गए हैं जिनका ताल्लुक ना सियासत से है और ना किसी और फिरका वाराना सरगर्मियों से, इसकी क्या वजह है? मैंने पहले इसके था ना, वो तो खेल है ना उनका, सही, दे आर जस्ट प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल। सही। अच्छा, अभी तक इस पर आप क्या कहेंगे कि 249 केसेस में से पुलिस अभी तक सिर्फ 7 केसेस ऐसे हैं जिस पर चार्जशीट जो है दाखिल करा सकी है, इसकी क्या वजूहात है? वो और 7 केस की चार्जशीट जो है ना जी, वो भी नाकाम हो जाएगी, इसलिए वो मुकम्मल नहीं खाना होगी। पूरी है वो एक तरह से। अच्छा, अब थोड़ी सी हम आपसे बात कर लेंगे रिलीफ के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से। तो आपने बता दिया कि क्या सूरत हाल है और क्या वजह है कि बेबस है कानून नाफिज करने वाले इदारे भी और कुछ हो नहीं पा रहा है इस हवाले से। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर इमदाद की बात की जाए तो कराची में इस वक्त तक क्या काम हो रहा है और आपकी फाउंडेशन जो है अल-खिदमत फाउंडेशन वो क्या कर रही है? कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की है, सही, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क है अल-खिदमत फाउंडेशन का रिलीफ का, पूरे के अंदर। मैं तफसील आपको दी भी है, वैसे आप कहें तो मैं बता दूं। जी जरूर इस बताइए। पूरे अरसे के अंदर, और ये मेरे पास प्रोविंस वाइज है, अच्छा, लेकिन मैं टोटल बता रहा हूँ आपको कि टोटल में जो वॉलंटियर्स हैं हमारे वो तकरीबन 24,000 वॉलंटियर्स हैं, अच्छा, जो इस माशाल्लाह। वक्त मसरूफ़ हैं काम के अंदर। और ये वॉलंटियर्स पेड नहीं हैं, सही, कोई तनख्वाह नहीं मिलती इनको, अच्छा, माशाल्लाह, अपने काम को छोड़ करके इस काम में लगे हुए हैं। जबरदस्त, हमने जितने आदमियों को जो घिरे हुए थे पानी के अंदर सही, उनको निकाला है वो हैं 97,000 करीब अच्छा, माशाल्लाह, अफराद को हमने निकाला है। माशाल्लाह। अच्छा,